नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की आज अध्यक्षता की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि हिंदी ने भारत के सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में आज भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भागीदारी की और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी। सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम 3.2 डिग्री तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। ये सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरा सम्मेलन इस साल जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सहकारिता आधारित संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप में बदलने के प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन तथा केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और भारतीयता का गौरव है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर वर्तमान काल तक भारत के सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। श्री मिश्र आज जोधपुर में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मिश्र ने कहा कि हिंदी विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है तथा अपनी सरलता, सहजता और व्यापकता के कारण पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत की संस्कृति को समझने के लिए भारत की भाषा को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का प्रयोग और सम्मान बढ़ रहा है। समारोह में राज्यपाल ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाण पत्र तथा शील्ड देकर सम्मानित किया। देश में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में 664 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 591 मिलियन टन से 12.29% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर जयपुर में पार्टी के मुख्यालय में ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में भी कांग्रेस के स्थानीय कार्यालयों की ओर से ध्वज फहराया गया। बांसवाड़ा में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैष्णो देवी की पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए इस साल 96 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। वर्ष 2012 के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की ये सर्वाधिक संख्या है। 2012 में करीब 1 करोड़ 4 लाख लोग पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हाल ही में शुरू की गई स्काई वॉक भीड़ को व्यवस्थित करने में काफी मददगार साबित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में माता वैष्णो देवी भवन और दुर्गा भवन में अनेक सुविधाएं शुरू की गई हैं। वैष्णो देवी भवन से भैरव मंदिर के बीच रोप वे के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर विद्यार्थियों को
एमफिल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि ये अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दें। आयोग ने कहा कि 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल की डिग्री वैध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं के लिए अपना पंजीयन करवाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत डीग जिले की ग्राम पंचायत दांत लौठी और जाटोली थून में लगाए गए शिविर का विधायक जवाहर सिंह बेड़म ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बात भी की। शिविर के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं से मिल रहे लाभ पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महादेवी ने बताया कि गैस कनेक्शन के कारण अब उन्हें राहत मिली है। गांव नौनेरा की नाम महादेवी है। मेरी आंखन में परेशानी है और अब मैं स्वस्थ हूँ। रोटी पहले चूल्हे पे करती, अब मैं गैस पे करती हूँ। आंखन में कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी को धन्यवाद। चूरू जिले के गांव लालासर और गांव दुधवा खारा में ग्रामीणों का केंद्र की कल्याणकारी योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। यात्रा के तहत 12 ब्लॉक की सुंदलख ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 12 प्रधान, मोहरपाल सुमन, अभियान के जिला प्रभारी राकेश जैन मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से शिविर का सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को 100% लाभ देने के निर्देश दिए। टोंक के जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि जिले में 26 दिसंबर तक सभी पंचायत समितियों में कुल 69 कैंप आयोजित किए गए। इनमें 72,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। साथ ही 53,000 से ज्यादा लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई जा चुकी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। सवाईमाधोपुर जिले में आज ग्राम पंचायत कहार उर्फ बड़ा गांव, गंभीरा, अनियाला, बरनावदा, मोई, रवांजना डूंगर, मोरन और बोरदा में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। जालौर जिले में जागरूकता वैन भूती, रोडला, बिशनगढ़, तीखी, बिशाला, कोमता, दौलतावास और राजपुरा ग्राम पंचायत में पहुंची। झालावाड़ में प्रचार वैन्स का ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। आज जिले के मंडावर, गोवर्धनपुरा, अमृतखेड़ी, घाटोली, मिश्रोली, सिलेहगढ़, जोलपा, कंवलपुरा मंड, पिड़ावा, सागरिया और बोलिया बुर्ज में शिविर लगाए गए। वहीं गंगापुर सिटी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बगलाई, पीलोदा, खेड़ली, पिपलाई, राजाहेड़ा, पाल, लीपावली, सिंघानिया ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। करौली में आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी को आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह से देखा और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से 3 दिन की ये प्रदर्शनी करौली के टाउन हॉल में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के लिए संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई गई। और अब मौसम।
राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 6, चूरू में 6.1, अलवर में 7.5 और श्रीगंगानगर में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी रात को सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। यहां पारा गिरकर 9.8 डिग्री पर आ गया। इस बीच राज्य के पाली जिले के साथ ही उत्तर पूर्वी जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी पाली, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू में कोहरा छाने की संभावना है। वहीं देश के उत्तरी हिस्सों में आज सुबह कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम रही। इस कारण चंडीगढ़ सहित कई अन्य स्थानों से उड़ानों को जयपुर डायवर्ट किया गया। भरतपुर के घना केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में इन दिनों पक्षियों का कलरव बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटक बढ़ने से यहाँ के होटल व्यवसाय भी उत्साहित हैं। साथ ही अन्य संबद्ध व्यवसायियों के लिए भी पर्यटन बढ़ने से नई उम्मीदें जगी हैं। शीतकालीन छुट्टी में इंडियन पर्यटकों की केवलादेव उद्यान में भरमार हो रही है, तो वहीं विदेशी पर्यटक भी उद्यान में पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों ओपन बिल स्टॉर्क, सवलर, स्पूनबिल, चाइना कूट, इंडियन सारस, पर्पल हेरोन सहित सैकड़ों प्रजातियों के हजारों पक्षियों ने डेरा डाल रखा है। उद्यान की छिछली झीलों के पेड़ों पर बने घोंसलों में पक्षियों ने अपने आशियाने बना रखे हैं। पक्षियों को केवलादेव उद्यान की झीलों में से पर्याप्त मात्रा में भोजन के रूप में वनस्पति टौण मछली मिल रही है। छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आ रहे देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ से उद्यान की इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं ई रिक्शा चालक और गाइड भी उत्साहित हो रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी होने से होटल संचालकों में भी खुशी देखी जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित होंगे। इसमें भाग लेने के लिए राजस्थान की टीमों का चयन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने बताया कि परिषद द्वारा कबड्डी और बास्केटबॉल के बालक खिलाड़ियों की चयन स्पर्धा 2 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की आज अध्यक्षता की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि हिंदी ने भारत के सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में आज भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भागीदारी की। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।